सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अमनदीप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। बहुत देर बाद मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ। मुझे कोई ज़रूरी काम था, तो इस वजह से मैं थोड़ा बिज़ी चल रहा था। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो बाबा बालकनाथ जी की जर्नी थी और वहीं से हम इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हालाँकि बहुत देर बाद मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ, बीच में 1 डेढ़ हफ़्ते का गैप पड़ गया, तो मैं थोड़ा बिज़ी था, इस वजह से अपलोड नहीं कर पाया। जिन्होंने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, तो वो वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो शाहतलाई से जब हम निकले तो हम चंडीगढ़ के लिए थे, बट वहीं से हमारा प्लान बना कि शाहतलाई से 4 किलोमीटर दूर है लॉर्ड शिवा का एक टेम्पल है, बछरेतु। तो वहाँ जाके एक बार विज़िट किया जाए, क्योंकि बहुत देर और बहुत साल हो गए थे वहाँ हम गए नहीं थे। तो अब हम वहीं निकल गए हैं और रास्ता और मौसम देखकर मन बहुत खुश हुआ और जैसे लगा कि बस यहीं रहे। और इतनी ग्रीनरी और इतना अच्छा नेचर हमें हिल्स के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलता। और यकीन मानिए खान साहब साथ में लगे हुए थे, नुसरत फ़तेह अली खान, और उसके साथ तो मौसम और ज़्यादा अच्छा लगने लग गया। तो बाबा बालकनाथ से जो मोस्टली डिवोटीज़ आते हैं तो वो यहाँ पे ज़रूर एक बार मत्था टेकने के लिए आते हैं। और ऐसा मानना है कि बाबा बालकनाथ ने भी यहाँ पर कुछ साल अपनी भगवान शिव की भक्ति की थी। और ज़्यादा डेवलप तो नहीं है ये एरिया, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में पड़ता है। और हालांकि रोड्स वगैरह अच्छी बना दी है, बट पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है। पर फिर भी अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर। आप यकीन करें, जैसे मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को सुनता हूँ, उस्ताद शेर अली मेर अली खान साहब को सुनता हूँ, उस्ताद मेहदी हसन साहब, उस्ताद ग़ुलाम अली साहब, उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली साहब, और भी कई लेजेंड्स हैं जिसका अभी मैं नाम नहीं ले सका। तो इनको सुनते-सुनते जितना मर्ज़ी लंबा सफ़र हो या जितना मर्ज़ी मुश्किल सफ़र हो, पता ही नहीं चलता है कि कैसे सफ़र निकल जाता है। और कई बार तो ऐसा हुआ कि 3-4 घंटे की अगर ट्रैवलिंग है तो वो 4 से 5 कव्वाली के बीच में ही पूरी हो जाती है। तो मेरे जैसा इंसान तो ये सोचता है कि कव्वाली ज़्यादा से ज़्यादा लंबी हो, ताकि कम से कम कव्वालियों में वो सफ़र पूरा हो जाए। बहुत मज़ा आता है, और ऐसे मौसम में और ऐसे रास्ते में तो और भी ज़्यादा ये मेरे लिए एक एक मोमेंट ऐसी बन जाती है कि वो सफ़र और ज़्यादा सुहावना लगने लग जाता है जब ऐसे लेजेंड्स को सुनने का मौका मिलता है। खैर, अब म्यूज़िक से हटके जो ये ट्रैवलिंग का जो वीडियो है उसकी ओर आते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि रोड अभी भी बहुत छोटी है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी बहुत ज़्यादा इसमें इन्होंने सुधार किया है। पहले रोड ख़राब भी थी और इससे भी छोटी थी। मतलब कि अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो ये जो यहाँ से गाड़ी जाती है तो उसको साइड पे लगा के रोकनी पड़ती थी। इतनी तंग सड़क थी। बट अब फिर भी पहले से तो डेवलपमेंट हुई है, बट अभी और ज़रूरत है कि इस रोड को और ज़्यादा चौड़ी की जाए। ये है जी कूनी मोड़। और यहाँ से हमें थोड़ा-सा आइडिया हो जाता है कि चलो यहाँ से जो शिव बॉडी है वो बहुत ही कम उसका जो सफ़र है रह गया है। और यहाँ से बहुत कम टाइम में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, और जो कि हम भी मतलब 10 से 15 मिनट के बीच में यहाँ पहुँच गए थे। इस टेम्पल की जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री मुझे पता है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि एक महात्मा हुए थे विशेषानंद जी। वो 4 धाम की यात्रा पर निकले थे। तो एक बार की बात है कि वो काफ़ी थक गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर थोड़ा आराम करने की सोची। और यहाँ मंदिर के पास एक पेड़ है जिसके नीचे वो बैठ के आराम करने लग गए। तो वहाँ उनको प्यास बहुत लगी थी, तो उन्होंने एक बूढ़ी औरत थी उनसे पानी मांगा। तो उस बूढ़ी औरत ने
अपने घड़े में से पानी पीने के लिए उनको कहा। तो विशेषानंद जी को इतनी प्यास लगी थी कि वो जो बूढ़ी औरत का घड़ा था उसका पूरा पानी वो पी गए। और जब शाम को बूढ़ी औरत ने अपने घर सब्जी रोटी बनानी शुरू की तो देखा कि पानी बिल्कुल भी नहीं था उस घड़े में। और फिर उसने उस विशेषानंद जी को बहुत सुनाया। और जहाँ की पानी की इतनी किल्लत थी वहाँ उसने सारा पानी ख़त्म कर दिया, तो इस वजह से उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा। फिर विशेषानंद जी ने ये सोचा कि 4 धाम की यात्रा वो तभी करेंगे जब इस बूढ़ी औरत का जो पानी का कर्ज है उसके ऊपर वो इसको उतारेंगे, उसके बाद ही वो अगली अपनी यात्रा को जारी रखेंगे। फिर उन्होंने सालों साल तपस्या की और सालों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने जो इनकी मनोकामना थी कि यहाँ पे पानी की जो कमी थी उसको पूरा किया जाए, तो 2-3 बार इनकी तपस्या के बाद जाकर भगवान शिव ने, जो गंगा माता जिन्हें कहा जाता है, वो इस जगह पे उन्होंने उसका रुख इसकी तरफ कर दिया, इस गांव की तरफ। ये है जी मंदिर की मेन एंट्रेंस और यहाँ सीढ़ियाँ उतर के मंदिर में जाते हैं। और ये जो सामने है ये गोबिंद सागर झील है और जो पहाड़ों के बीच में नज़र आ रहा है वो एक किला है जो मंदिर से अप्रॉक्स आधा किलोमीटर या 400 मीटर दूर है। तो ये उस टाइम के राजा रतन चंद जी ने बनवाया था सुरक्षा कारणों को लेकर। इसको मछरेटू किले के नाम से जाना जाता है, जो कि 1355 से 1405 के बीच में आई थिंक बनवाया गया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है जी। आप जब मंदिर जाते हैं तो आपको डाउनस्टेयर जाना पड़ता है ऑलमोस्ट। वैसे अगर हम किसी टेंपल में जाते हैं तो हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है और फिर जो वहाँ जहाँ मंदिर होता है वहाँ हम पहुँचते हैं। बट यहाँ पे आपको 100-150 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना पड़ता है और फिर आपको वो शिव का टेंपल जो पचरेटू जिसे कहा जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का सबसे बड़ा शिवालय है जिसे शिवलिंग कहते हैं। तो वो वहाँ पे नीचे हम जब पहुँचते हैं तो हमें नीचे सीढ़ियाँ उतर के वहाँ जाना पड़ता है। ये जो टेंपल है इसकी जितनी भी मुझे हिस्ट्री थोड़ी बहुत पता है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये जो टेंपल है इसको 1100 साल पहले यहाँ के राजा वीर चंद ने बनवाया था। और इस मंदिर पर देवी देवताओं की जितनी भी प्रतिमाएं हैं या मूर्ति है वो सब पत्थर की बनी हुई है। और इस पूरे टेंपल में जितना भी काम हुआ पड़ा है उसमें 1% भी लकड़ी का काम नहीं है, सारा का सारा जो है वो पत्थर से ही बना हुआ है। ये है जी मंदिर के अंदर का नज़ारा और यहाँ आप देख सकते हैं कि भगवान शिव की अंदर मूर्तियाँ हैं और उनका शिवालय जो कि डिस्ट्रिक्ट जो बिलासपुर है उसका सबसे बड़ा शिवालय इसे माना जाता है, इसको जिसको शिवलिंग भी कहते हैं। ये उनका त्रिशूल भगवान शिव का, और ये छोटी सी जगह पे ये मंदिर स्थित है और इसका अपने आप में ही एक बहुत बड़ा महत्व है। तो ये छोटी सी जगह पे जो सुकून है उसको आप यहाँ जाकर ही महसूस कर सकते हैं। ये शेषनाग है और माना जाता है कि ये भगवान शिव के हमेशा साथ रहते हैं।
और ये है गौरी कुंड। यहाँ लोग पानी भर के लेके जाते हैं और माना जाता है कि इसको पीकर दुखों का नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ से लोग पानी भर के लेके जाते हैं और उनका मानना है कि यहाँ का पानी पीने से जो उनके दुख है और जो उनके कष्ट है उसको भगवान शिव दूर करते हैं। तो मैं इस चीज़ का दावा नहीं करता, सुनने में आया है, और जो लोग यहाँ आते हैं उनका मानना है कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत असरदार है और दुखों तकलीफ़ों से उनको निजात देता है। यहाँ सावन, बैसाखी और शिवरात्रि ये 3 साल में ऐसे दिन आते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग आते हैं और यहाँ पे स्नान करके अपने आप को शुद्ध करते हैं। आप यकीन करें कि रोड जैसी मर्जी है, बट वेदर को देख के और नेचर को देख के हम इतना अच्छा महसूस कर रहे थे कि मन ही नहीं कर रहा था कि हम आगे और बढ़ें। हमें लगता था कि हम यहाँ रुक जाएं, क्योंकि हर जगह मतलब अपना एक अलग एक्सपीरियंस था और जी चाहता था कि यहाँ फ़ोटो शूट हो जाए, यहाँ फ़ोटो खिंचा ली जाए। तो इस वजह से हमारे पास टाइम बहुत कम था। तो होपफुली मैं जब भी नेक्स्ट टाइम जाऊँगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शूट करने की कोशिश करूँगा और ये भी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंटरव्यूज़ और पंडित वगैरह जो वहाँ पे होते हैं उनकी इंटरव्यूज़ ली जाए और उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुँचाई जाए। तो अभी तो हमारे पास टाइम कम था, तो इस वजह से हम ज़्यादा इसको वीडियो को ना तो लंबा खींच सके और हमारा इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो ये था जी हमारा शिव बॉडी का सफ़र। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आइंदा भी हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। रब राखा, अपना ख्याल रखिएगा।